नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं बरमुडा ट्रायंगल यानी डेविस ट्रायंगल, जिसे शैतानी त्रिभुज कहा जाता है, जो अमेरिका के फ्लोरिडा, प्यूर्टो और बरमुडा तीनों को जोड़ने वाला ट्रायंगल है। जहां पहुंचते ही बड़े से बड़े समुद्री या हवाई जहाज गायब हो जाते हैं। इस ट्रायंगल के पास पहुंचते ही नया तो हवाई जहाज मिलता है और नए इनके यात्री। इन पर कई से बड़ी भी फिल्में भी बन चुकी है। हॉरर फिल्म जो बरमुडा ट्रायंगल को बड़े ही रहस्यमय तरीके से बताती है, जो आगे चलकर एक हिट फिल्म मानी गई थी। लोगों का मानना है कि इस क्षेत्र में कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियां मौजूद है जो वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। पिछले कई सालों के इतिहास में यहाँ कई हवाई जहाज गायब हो चुके हैं और कई हजारों मौतें हो चुकी है इस बरमुडा ट्रायंगल में। तो आइए आज जानने का प्रयास करें। सबसे पहले बरमुडा ट्रायंगल का सामना किससे हुआ? क्रिस्टोफर कोलंबस ये पहला शख्स था जिसका सामना बरमुडा ट्रायंगल से हुआ। उन्होंने अपने लेख में इस त्रिकोण में होने वाली गतिविधियों का जिक्र करते हुए लिखा कि जैसे वे बरमुडा ट्रायंगल के पास पहुंचते हैं, उसके कंपास ने काम करना बंद कर दिया। उसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस को आसमान में एक रहस्यमय आग का गोला दिखाई दिया जो आगे जाकर समुद्र में गिर जाता है। बरमुडा ट्रायंगल शब्द का पहली बार प्रयोग विंसेंट गद्दिसी ने 1964 में आर्गोसी पत्रिका में प्रकाशित लेख में किया। प्रणाम, नमस्कार, मेरा नाम जगदीश विष्णु है। आप देखने जा रहे हो बरमुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री के बारे में। तो आइए आज सिलसिलेवार बरमुडा ट्रायंगल में हुई घटनाओं के बारे में बताते हैं। 5 दिसंबर 1945 यूएसएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट ने फ्लोरिडा से टेक ओवर करते हैं, जिन्हें फ्लाइट 19 का नाम दिया जाता है। ये 3 घंटे का नियमित प्रशिक्षण पर थे। उड़ान में 14 मेंबर थे। इन 5 विमानों में फ्लोरिडा से नॉर्थ की ओर उड़ान भरी। सब कुछ नॉर्मल था, वेदर क्लीन था, लेकिन टेक ऑफ के 2 घंटे बाद उसके स्क्वाड्रन लीड ने बताया कि उसके कंपास ने अचानक प्रॉब्लम सा लग रहा है और फिर कंपास काम करना बंद कर देता है। वे अपना बैकअप कंपास देखते हैं, लेकिन बैकअप कंपास भी बंद। वे अभी कहाँ जा रहे हैं उसका निर्धारण नहीं कर सकते। बाकी विमानों के पायलटों से पूछते हैं। अन्य 4 विमानों के भी उपकरण खराब। कप्तान टेलर का एक समय ऐसा कंपास टूट जाता है, तब रेडियो प्रसारण में पूरी तरह से भ्रमित करने वाले संदेश भेजे जाते हैं कि मौसम खराब है। शाम को 5 बजे टेलर का मानना है कि उसके विमान मेक्सिको की खाड़ी के ऊपर से उड़ रहे हैं और फ्लोरिडा वापस जाने के लिए नॉर्थ की ओर उड़ान भरने की जरूरत है। लेकिन बाकी विमानों में से एक ने कहते हैं कि ये रेडियो प्रसारण भेजा जाता है कि चालक दल के कुछ सदस्यों का मानना है कि उन्हें घर वापस जाने के लिए पश्चिमी की ओर उड़ान भरनी थी, लेकिन मौसम लगातार खराब होता जा रहा था। जल्दी सूर्यास्त होने जा रहा था और फिर रात का अंधेरा हो जाता है। इस समय ये माना जाता है कि विमान वास्तव में फ्लोरिडा से 370 किमी नॉर्थ की ओर है और शाम 7 बजे टेलर से अंतिम रेडियो प्रसारण मिलते हैं। उसके बाद सभी 5 विमान हमेशा के लिए गायब। अभी तक हमें इन विमानों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वह कहाँ है। फ्लाइट 19 के लापता होने के बाद 13 लोगों के चालक दल के साथ एक खोजी मेरिनर विमान ने उड़ान भरी। वह फ्लाइट 19 को ढूंढने के लिए निकलते हैं, लेकिन वो भी गायब। पहले फ्लाइट 19 के 14 लोग गायब, फिर मेरिनर सर्च एंड रेस्क्यू एयरक्राफ्ट के 14 लोग गायब। इसके बाद बड़े स्तर पर हवाई और समुद्री तलाशी अभियान चलाया जाता है। इन दोनों उड़ानों की तलाशी के लिए उस समय के सबसे बड़े खोजी अभियानों में से एक था, लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं मिला। उसके बाद मेरी सेलेस्टी नाम का और कॉमर्शियल जहाज जो बरमुडा ट्रायंगल के एरियाज में गायब हो जाता है। लेकिन 4 दिसंबर 1872 के अटलांटिक महासागर में मिलता है, जो इस हवाई जहाज में सवार यात्री और उसके कर्मचारी आज तक पता नहीं चले। शुरू में यह भी माना जाता है कि जहाज में समुद्री डाकुओं द्वारा लूटा गया, लेकिन जहाज पर कीमती सामानों के सुरक्षित होने डाकुओं द्वारा जहाज लूटे जाने की बात को साबित नहीं कर सके। कुछ अन्य घटनाओं की बात करें तो 1918 में एक और घटना जो यूएसएस साइक्लोप्स शामिल था। उस समय अमेरिका नौसेना का सबसे बड़ा विमान था। 4 मार्च 1918 को यूएसएस साइक्लोप्स में 306 लोग सवार थे। वेस्ट इंडीज बल्टीमोर से ब्राजील की ओर उड़ान भरते हैं। जहाज के प्रस्थान के समय सब कुछ ठीक था, मौसम साफ था। इस हवाई जहाज यात्रा के शुरू कुछ ही दिनों के बाद उसे कोई खबर नहीं मिली। अचानक जहाज गायब हो जाता है। अमेरिका नौसेना के सबसे बड़े जहाजों में से एक था। इस घटना के पीछे जाए तो एलन ऑस्टिन का जहाज जो 1881 में जो लंदन से न्यूयॉर्क की यात्रा कर रहे थे, लेकिन रास्ते में एलन ऑस्टिन को एक अज्ञात जहाज का सामना करना पड़ता है बरमुडा के एरियाज में। बाहर से देखने में अज्ञात जहाज पूरी तरह से सामान्य सा लग रहा था, कोई भी अंदर नहीं थे। उस समय समुद्री लुटेरों को डर था, लेकिन 2 दिन तक कोई हलचल नहीं हुई। कप्तान ने यह देखने के लिए जहाज में जाने का फैसला किया। इस नए जहाज में बहुत सारा सामान था और सब कुछ जैसा ही था वैसा होना चाहिए। इस कारण एलन ऑस्टिन ने कप्तान ने कुछ दल के सदस्यों को जहाज पर भेजने का फैसला किया, लेकिन फिर एक तूफान आया, उसके रास्ते अलग हो गए। अज्ञात जहाज
तूफान खत्म होने के बाद एलन ऑस्टिन के कप्तान ने जहाज की तलाशी की कोशिश की, तो जिन क्रू मेंबर्सों को उन्होंने अपने जहाज से दूसरे जहाज में भेजा वो भी नहीं मिले। तो इन सब घटनाओं की बात की जाए तो क्या ये दिलचस्प पौराणिक कहानी है, लेकिन दुर्भाग्य से दोस्तों ये घटना सिर्फ और सिर्फ एक कहानी है, क्योंकि ये घटना बहुत पुरानी है, इसलिए इनकी पुष्टि करना संभव नहीं है। और वे कहानियां जो ऐतिहासिक रूप से लोकप्रिय है उन्हें पीढ़ियों तक पहुंचाया जाता है, लेकिन उन्हें ठीक से सत्यापित नहीं किया जा सकता। लेकिन कईयों का मानना है कि बरमुडा ट्रायंगल रहस्य नहीं है, बल्कि एक टाइम जोन का शोर है जो इस धरती से ब्लैक होल की तरह कार्य करता है। बरमुडा ट्रायंगल दूसरी दुनिया में जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आसान सी भाषा में कहे तो बरमुडा ट्रायंगल में एक खास तरह के हालात पैदा होते हैं जिनके चलते हुए टाइम जोन से दूसरे जाने का जरिया बनता है। टाइम जोन समझने के लिए हमें एक और तरीका अपनाना है, कुछ इस तरह जैसे फिल्म लव स्टोरी में हुआ। प्रियंका चोपड़ा की मौत के बाद हीरो टाइम मशीन का सहारा लेकर 2050 में पहुंच जाता है, यानी पलक झपकते ही कई सालों का सफर तय कर लिया जाता है। कुल मिलाकर बरमुडा ट्रायंगल को टाइम जोन में जाने का जरिया माना जाता है, यानी एक रहस्यमयी टाइम जोन मशीन की तरह काम करता है, क्योंकि मिस्ट्री के पीछे हमेशा अदृश्य डरावनी चीजें होती है। आपने यूपी का एक किस्सा सुना ही होगा। ग्रेटर नोएडा में जो भी यूपी का सीएम जाता है उसके तुरंत बाद सीएम की कुर्सी गंवानी पड़ती है, लेकिन संयोग वही ऐसा कि 1982 में विश्व प्रताप सिंह को नोएडा जाने के तुरंत बाद कुर्सी गंवानी पड़ी। 1988 में बहादुर सिंह को भी सीट गंवानी पड़ी। यहाँ तक कि नारायण दत्त तिवारी, मुलायम सिंह यादव को भी नोएडा दौरे के बाद तुरंत बाद कुर्सी गंवानी पड़ी। लेकिन इन सब भ्रम को तोड़ने वाला हमेशा मान होता है, जो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मिस्ट्री को तोड़ा। इसी तरह कोई तो होगा जो बरमुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री से आजाद कराएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है दोस्तों कि अगर वाकई यह रहस्यमय और खतरनाक जगह होती तो 2013 में WWF यानी वर्ल्ड वाइड फॉर नेचुरल ने पूरी दुनिया में से सबसे खतरनाक समुद्री के रास्तों की लिस्ट बनाई, जिसमें बरमुडा ट्रायंगल का जिक्र तक नहीं है। रिपोर्ट की माने तो ये रहस्यमय और खतरनाक जगह आज तक नहीं मानी गई। तो आइए साइंटिफिक तरीके से जानने की कोशिश करते हैं इस बरमुडा ट्रायंगल को। पॉइंट नंबर 1, वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और जियोग्राफिक नॉर्थ पोल एक स्थान पर नहीं है। इसका मतलब कंपास सटीक नॉर्थ पोल की तरफ संकेत नहीं करता है। आमतौर पर नाविक इस अंतर से परिचित होते हैं और वे कैलकुलेशन कर सही दिशा का पता लगा लेते हैं, लेकिन समुद्र में एक स्थान ऐसा आता है कंपास मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल को सही दिशा दर्शाते हैं, जिसे एगोनिक लाइन कहते हैं, जो मेक्सिको की खाड़ी के पास बरमुडा ट्रायंगल से निकलती है। इसलिए हो सकता है नाविकों और विमान चालकों के एक स्थान पर नेविगेशन में गलती हो जाए और रास्ता भटक जाए। पॉइंट नंबर 2, कुछ जगहों पर समुद्र के नीचे मीथेन गैस जमा होती है, जहां कई बार बड़ी संख्या में मीथेन गैस के बुलबुले उठते हैं। गैस का अचानक से समुद्र तल से निकलना समुद्र में झाग उत्पन्न कर देता है, जो जहाज आसानी से निकल सकता है, जो जहाज को आसानी से निकल सकता है। इस तरह की प्रक्रिया ने नॉर्वे के समुद्र में विशाल गड्ढे देखने को मिलते हैं। पॉइंट नंबर 3, यह भी मत है कि बरमुडा ट्रायंगल के क्षेत्र में मौजूदा पानी समुद्र के बाकी क्षेत्रों के मुकाबले बहुत कम गहरा है। कहा जाता है कि पुराने समय में कई बार समुद्री जहाज इस क्षेत्र के नीचे छिपे हुए मिट्टी के टीलों में अटक जाते हैं, जो हमेशा पीछे बताए ही थे। हो सकता है इसी वजह से समुद्री जहाजों के साथ अनहोनी घटना घटी हो। पॉइंट नंबर 4, कुछ वैज्ञानिकों को मानना है कि बरमुडा ट्रायंगल में विभिन्न तरह के बादल बनते हैं, जिससे हवाई जहाज और समुद्री जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। ये बादल हेक्सोगोनल आकार के होते हैं। ये हवा का एक बड़ा विस्फोट पैदा करता है, जिससे 170 मील प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलती है। ये बादल और हवाएं दोनों मिलकर हवाई जहाज और समुद्री रास्तों से टकराते हैं, जिससे जहाज अपना संतुलन खो देता है और वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं।